हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टेंस। तो टेंस बेसिकली हम दो लेवल पर डिस्कस करते हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव लेवल और एक होता है एकेडमिक लेवल। तो एकेडमिक लेवल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, यानी जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है टेंस वाले टॉपिक में, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं टेंस। तो देखिए हम शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक, दैट इज टेंस। तो टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टेंस को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं काल। ठीक है। और काल को भी हम अगर हम और डिफाइन करें तो इसको हम समय भी कह सकते हैं। अगर हम इंग्लिश में टेंस की बात करते हैं तो यह हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है, यानी ये पहला चरण माना जाता है। अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका बेस अच्छे से तैयार है। तो हम बेस बनाने के लिए ही हम पहला टॉपिक यहाँ पर पिक कर रहे हैं और ये आपका रहेगा एकेडमिक लेवल पर। ठीक है। एकेडमिक लेवल का मतलब हो जाएगा यानी बिफोर 12th क्लास। 12th क्लास से जितने भी क्लासेस होती हैं नीचे, उनमें सब ये काम आने वाला है। तो ठीक है। तो चलिए आज हम अब इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर हम बच्चों टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि टेंस कितने भागों में विभाजित है। तो टेंस हमारा 3 भागों में विभाजित है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, है, हूँ, हो। अगर आपको ये शब्द देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस हमारा किस में है, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट के लिए हमें मिलेगा था, थी, थे। या अधूरा वाक्य लिया, दिया, गया इत्यादि। तो अगर ये शब्द आए हैं किसी भी सेंटेंस के अंत में तो ये हो जाता है आपका पास्ट। अगर हम बात करते हैं फीचर की, तो फीचर के वाक्यों में मिलेगा गा, गी, गे। ठीक है गाइस। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स का मतलब होता है कि हमारा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हम कैसे पहचानें। ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ राम गाना गाएगा, राम गाना गाएगा, तो अगर इस सेंटेंस को मुझे पहचानना है कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो आपने देखा सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, गा आ रहा है। तो गा आने पर क्या हो जाता है, मेरा ये फ्यूचर हो जाता है। अगर मैंने बोला राम गाना गाता है, अगर है आ रहा है तो है आने पर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट, ये हो जाएगा प्रेजेंट। ठीक है गाइस। तो उसी तरीके से अगर एक और हमने पूछा राम ने गाना गाया, अगर हमने बात करें राम ने गाना गाया, तो या ये तो ये आते हैं आपके पास्ट में। तो सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप रहता है टेंस में, तो यही रहता है गाइस कि सबसे पहले हम क्या पहचानते हैं कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। इतनी जानकारी हासिल करने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बाद तो इनमें भी हमारे 4 पार्ट प्रत्येक के देखने को मिलते हैं। यानी प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4 अन्य पार्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारे कितने भाग हो जाते हैं टेंस के, 4 टोटल हो जाएंगे 12, यानी 12 पार्ट देखने को मिलेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप हमें ये देखने को मिलता है कि हम देखेंगे कि यह इंडेफिनेट है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
तो सेकंड स्टेप में हमें ये जानना होता है कि प्रेजेंट के इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि पास्ट का इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हम अगले बात करते हैं कि पास्ट फ्यूचर का इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले स्टेप में हमने जाना कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके बाद कि प्रेजेंट के कौन से वाले सब पार्ट का भाग है। ठीक है, इतना जानने के बाद तब हम अपना काम शुरू करते हैं ट्रांसलेशन का। किसका काम शुरू करते हैं? ट्रांसलेशन का काम शुरू करते हैं, मतलब अनुवाद करते हैं। ठीक है, अनुवाद पर हम आते हैं। तो देखिए, तो अभी हमने जाना कि किस तरीके से हमने टेंस की बात की। तो बच्चों, टेंस के कितने भाग होते हैं? टेंस के हमारे पास 3 भाग होते हैं। जैसे मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसके भी हमने कितने कितने पार्ट किए? इसके भी हमने 4 किए। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसके भी हमारे 4 पार्ट हो जाएंगे। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसके भी हमारे 4 पार्ट हो जाएंगे, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेंसों को विभाजित करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं सब टेंसों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम पिक करते हैं प्रेजेंट। तो हम पहले प्रेजेंट को डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट में क्या होता है। तो बच्चों, मैंने बताया था प्रेजेंट को हम कैसे पहचानते हैं? है, हूँ, हो। अगर किसी वाक्य में ये लिखा है तो कन्फर्म हो जाता है कि मेरा वाक्य प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट पहचानने के बाद तो अब इसके 4 सब पार्ट होते हैं, उपभाग होते हैं। सब पार्ट होते हैं यानी उपभाग होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है गाइस, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले नंबर 1 हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, अक्सर गलती हो जाती है। इंडेफिनेट की जगह हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करते हैं तो देखेंगे, तो प्रेजेंट का मतलब है हूँ, हो। ठीक है, और इंडेफिनेट का मतलब होता है ता, ती, ते। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 3 पॉइंट लिखूँगा प्रत्येक टेंस में। सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान। अगर हम पहचान की बात करते हैं तो वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है मतलब प्रेजेंट, ता मतलब इंडेफिनेट। तो इस तरीके से बन जाती है प्रेजेंट इंडेफिनेट। ता है, ती है, ते हैं। तो ता है, ती है, ते हैं जिन वाक्यों में देखने को मिलता है तो वो हो जाता मेरा प्रेजेंट इंडेफिनेट। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब। आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? टेंस को बनाने में जिसकी मदद चाहिए होती है उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें यूज़ होती है हमारी डू या डस। ठीक है, अगर बात करते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, तो मेन वर्ब में हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग यहाँ करते हैं। तो 3 पॉइंट हमें हमेशा याद रखने होंगे प्रत्येक टेंस में। पहचान, हेल्पिंग वर्ब, एक सेकेंड, हेल्पिंग वर्ब और एक है आपका मेन वर्ब। ठीक है, तो प्रत्येक टेंस में हमें देखना है कि ये 3 बातें याद रखनी होंगी। ठीक है गाइस, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब को हम बोल सकते हैं टाइम वर्ड। तो टाइम वर्ड का मतलब होता है अगर हम किसी भी सेंटेंस को पहचानते हैं तो वो हम हेल्पिंग वर्ब अर्थात टाइम वर्ड की मदद से ही पहचानेंगे। यही हमें हिंट देते हैं कि कोई वाक्य किस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें 2 हेल्पिंग देखने को मिली हैं, एक है डू और एक है यहाँ पे डस। ठीक है गाइस, तो 2 हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ देखने को मिली, डू और डस।
तो डू और डस की अगर बात करते हैं तो डू आता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डस आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, वी, दे। तो इन सब के साथ हम लगाते हैं डू, और डस हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो इस प्रकार हैं ही, शी, इट या किसी का नेम। तो ये होते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इनके साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, डस का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए ये तो हो गए इनका जो हमें यूज़ करना होता है ट्रांसलेशन के समय। अगर हम बात करते हैं अब ट्रांसलेशन कैसे होगा, देखिए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, बात करते हैं इंडेफिनेट के अंदर ही, अगर इंडेफिनेट की बात करते हैं तो इसमें भी हमें 4 सब पार्ट और देखने को मिलेंगे। जैसे इंडेफिनेट के और क्लासिफिकेशन हम आगे कर सकते हैं जो इस प्रकार है। पहला है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, पहला होगा पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होगा इंटेरोगेटिव फर्स्ट और दूसरा होगा इंट्रोगेटिव सेकंड, यानी इंट्रोगेटिव में ही सेकंड हो जाएगा आपका। तो 4 हमें देखने को मिलते हैं इंडेफिनेटिव। तो जैसे हम यूज़ करके दिखाते हैं आपको। पहला सेंटेंस लेते हैं, राधा गाना गाती है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है का मतलब प्रेजेंट और ता का मतलब इंडेफिनेट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो सबसे पहले हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने लगाया राधा, गाने की होती है सिंग, गाने की होती सिंग। तो नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट हमें याद रखना होगा, जब मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है, 2 बातें होनी चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस और सिंगुलर सब्जेक्ट, तब हम क्या करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, अक्सर गलती होती है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है और मेरा सेंटेंस भी पॉजिटिव है, तो तब हम मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर मुझे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस लगाना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें एस लगाएंगे, राधा सिंग्स आ सॉन्ग। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा ये पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसी को हम नेगेटिव बनाएं, राधा गाना नहीं गाती है, राधा गाना नहीं गाती है, तो लिखेंगे राधा। अब देखिए जैसे सेंटेंस मेरा नेगेटिव हो जाएगा तो एक और बात यहाँ पे, सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो इसमें मुझे क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब डू या डस को शो करना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसकी तरह भी तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में मुझे क्या लगाना होता है, डू डस शो करना होगा। जैसे हमने बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, हम डू और डस के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पिक करेंगे डस, और डस के साथ हमने लगाया नॉट। तो राधा डस नॉट सिंग्स की जगह हो जाएगा सिंग आ सॉन्ग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये हो जाता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। और नंबर 3 है आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करते हैं, क्या राधा गाना गाती है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा जैसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट को पीछे रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा डज राधा सिंग आ सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड बनाते हैं, राधा गाना क्यों गाती है, क्यों गाती है, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेकंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का हम ट्रांसलेट करते हैं वाई,
फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पर राधा, और आप जानते हैं नाउन के स्थान पर प्रोनाउन लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पर शी भी यूज़ कर सकते हैं। तो वाई डज राधा सिंग अ सॉन्ग, तो ये आपका हो जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं हम, पहले हम क्या करते हैं ये देखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो फिर पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड, फिर ये भी हम जज करते हैं, उसके बाद हम अपना पूरा का पूरा रूल्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ था जितना मैंने यूज़ किया। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए गाइस, अभी हम करने वाले हैं कि एक और एग्जाम्पल कि वे गाना गाते हैं, वे गाना गाते हैं। तो इस तरीके से हमने लिया प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपने लिया दे सिंग आ सॉन्ग। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करना होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ गाइस हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा, अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा बच्चों, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में मुझे डू लगाना होता है। क्या लगाना होगा, डू का यूज़ करते हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेगेटिव की कि वे गाना गाते हैं। तो अब अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो देखो नेगेटिव में लगाएंगे दे, और दे के साथ हमने यूज़ किया दे डू नॉट सिंग आ सॉन्ग। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अगर हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करते हैं, तो अगर हम करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात, तो डू को पहले रखेंगे और सब्जेक्ट बाद में लगाएंगे। डू दे सिंग आ सॉन्ग, तो दिस इज द इंट्रोगेटिव फर्स्ट। ओके, अगर इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड ले लीजिए। ठीक है, अगर हमने ले लिया व्हेन डू दे सिंग आ सॉन्ग, तो इस तरीके से हमने समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसों में क्या करते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर मैं एक बार ओवरव्यू ले लेता हूँ जितना भी हमने पढ़ा है आज की क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले हमने जाना कि टेंस क्या होता है। टेंस वह बेसिक आधार होता है या फिर बेसिक होता है, पहला स्टेप होता है जिसके आधार पर हम ट्रांसलेशन सीखते हैं। इनको हम तीन भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट, दूसरा है आपका पास्ट, और तीसरा था हमारा फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बाद हमने देखा कि चार भाग प्रत्येक के देखने को मिलते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसके भी हम चार भाग देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। तो अगर हमने प्रेजेंट डेफिनेट की बात की थी तो मैंने तीन बातें मैंने बताई थी आपको कि इसकी पहचान ता है, ती है, ते से करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगाते हैं। ठीक है, ये सब बातें मैंने आज के सेशन में की है, तो आई होप आपको समझ में आई होंगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे की क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो बिल्कुल पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम और ज़्यादा मोटिवेट होके और अपने काम को और बेहतर लेवल पर लेके जा सकें। थैंक यू टू ऑल।